नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। निक्की मर्डर केस की बात कर लेते हैं। इस केस में अपडेट आ रहा है। ये जो आपको शख्स नजर आ रहा है, दरअसल ये निक्की का ससुर है। कंचन ये क्लेम कर रही थी कि ये सभी लोग निक्की को जलाने में शामिल है। एफआईआर भी कहती है कि विपिन ने जलाया, सास ने ज्वलनशील पदार्थ विपिन को दिया और उसके बाद उसने आग लगा दी। तो बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तार किया? क्या उनकी भी रजामंदी थी? क्या उन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया निक्की को? क्या वो भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे समय पर? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन एक ये जो वीडियो है, इसने कई सवाल खड़े किए। जबकि मायके वालों को आरोप है कि हत्या के बाद सभी फरार हो गए थे, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं इसके बाद हालांकि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जो निक्की का ससुर भी शामिल है। इसके अलावा उसकी सास दया, भाई रोहित और विपिन, और साथ में जो सत्यवीर है उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 22 अगस्त दोपहर 12:40 का ये वीडियो है, जिसमें निक्की के परिवार वालों ने ससुराल पर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए एक केस दर्ज कराया था। उससे पहले चिता को मुखाग्नि भी दी गई थी और वहाँ ससुर मौजूद हैं, और इसके अलावा अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए थे। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें परिवार के अन्य लोग भी शामिल हुए थे। 21 अगस्त की शाम को ये वाक़या हुआ था, करीब 5 बजे के आसपास। उसके बाद ये घटना हुई, जिसके बाद 22 को उसका अंतिम संस्कार हुआ। और ये जो वीडियो आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके पहले एक सीसीटीवी और आई थी जिसमें विपिन मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है घटना से पहले निक्की के साथ। वो अय्याश था, वो शराब पीता था, उसका अफेयर था, और 2024 में विपिन के खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ था। ऐसा लड़का जो हमेशा परेशान कर रहा था। ये दोनों बहनें परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ब्यूटीक चला रही थी, लेकिन ऐसा आरोप है कि अप्रैल के महीने में उसने बंद करवा दिया था। निक्की के 2 भाई हैं और ये बताते हैं कि वो भी जो हाई एंड कार है उसमें डील करते हैं। ऐसे में उनके घर एक मर्सिडीज़ भी है। इस पर नज़र थी विपिन के इस तरह के आरोप परिवार लगा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर विपिन के परिजन की इस तरह की कोई बात नहीं थी। रील्स बनाने से, क्या वाकई रील्स बनाने की वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो वो मान नहीं रही थी, या फिर दहेज का मामला है, या फिर कोई और मामला है। तमाम चारों थ्योरीज पर पुलिस वर्क कर रही है। लेकिन विपिन का मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया। 2024 में एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया, एक लड़की के साथ वो पकड़ा गया, उसके साथ मारपीट की और इसका वीडियो वायरल हुआ। बाद में उसने एक मुकदमा दर्ज कराया, इसकी एफआईआर भी आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ हो रहा था, निक्की ने अपने परिवार को सारी बातें क्यों नहीं बताई? पहली बात। दूसरी, कंचन ने क्यों नहीं बताई? तीसरी बात, अगर बताई तो वो अपने घर, ये भी पता चला है एक पॉइंट पर कि वो मायके चले गए थे कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर वापस ससुराल आ गए। शायद चीज़ें ठीक हो गई हों, और हर कोई चाहता है कि चीज़ें ठीक रहें, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जिसमें मनमुटाव हो, सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए। उनके पिता का बयान मैं लगातार देख रहा हूँ। उनके पिता तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये वीडियो आई है इसने कई सवाल खड़े करे हैं। क्या ये सिंपैथी के लिए वीडियो बनाया गया, जानबूझकर वहाँ पहुँच के दिखाने के लिए कि मैं देखो साथ में खड़ा हूँ, या फिर सत्यता यही है, सत्य यही है कि वो जो उसके ससुर है उसका कोई रोल नहीं था इस पूरे मामले में? दहेज, रील, या फिर अफेयर? अफेयर भी एक रीज़न हो सकता है। इस तरह की बात पुलिस कह रही है, जांच कर रही है। पीड़ित परिवार बोल रहा है कि उसको फांसी दे देनी चाहिए। आरोपी के भाई ने कहा कि दहेज की बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात आरोपी का भाई कह रहा है। आपको बता दें कि उसकी मदर हैं, ये सिरसा गांव के रहने वाले हैं जहां पर ये घटना हुई थी। और इसके बाद 4 लोगों को, सत्यवीर, सास दया, रोहित भाटी, विपिन भाटी को अरेस्ट कर लिया गया था। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर दादरी के रूपवास गांव में निक्की के पिता का घर है। ये रूपवास गांव और सिरसा गांव में ये ब्याही थी। दोनों 12th तक पढ़ी थी और दोनों भाइयों से शादी हुई एक ही दिन 2016 में। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों में झगड़ा हुआ था। घर के बड़े बुजुर्गों ने सुलह कराई थी। तब विपिन ने कहा था आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका अफेयर एक बहुत बड़ा रीज़न था। बार बार वो परेशान होती थी। ये भी आरोप लगाया कि वो चोरी करता था। ये भी आरोप लगाया कि वो अय्याश था, शराब पीता था, कोई काम नहीं करता था। ये दोनों बहनें मेहनत करती थी, रील्स बनाती थी। बाकायदा पेज चल रहा था कंचन का एक, जिस पर ये रील्स अपलोड करती थी, कंचन मेकओवर के नाम से। आप देख सकते हैं अभी भी इंस्टाग्राम पर इस तरह का पेज एक्टिव है। छोटे भाई का क्या कहना है निक्की के? वो कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए करीब 2 साल पहले उसने अपना पार्लर शुरू किया था। काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था, प्रमोशंस भी हो रही थी उसकी, लेकिन ससुराल वालों को दिक्कत हो रही थी इससे। निक्की के पिता कहते हैं कि इस मामले में
यूपी की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर से उसका घर गिरा देना चाहिए। मेरी बेटी तो खुद कमाकर अपना खर्चा चला रही थी, ये कहना है भिखारी सिंह का। विपिन कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ मेरी बेटी से पैसे मांगकर शराब पीता और अय्याशी करता था, ये बात उन्होंने बोली है। बड़ी बहन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। भिखारी सिंह का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और दोनों बेटों का गाड़ियों का कारोबार है, हाई एंड कार, जैसे मैंने आपको बताया। अभी फिलहाल ये भी पता चला है कि स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब कुछ दिया, उसके बाद भी टॉर्चर कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी सामने आनी बाकी हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही जिसमें जब वो अय्याशी का विरोध करती थी निकी, इसलिए इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, शराब को लेकर वो टोकती थी, झगड़े होते थे, इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही है। ये भी पता चला है, विपिन, एक रिश्तेदार ने बताया है कि विपिन दूसरी लड़कियों से मिलता था, इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। रोहित ने उसे कई बार पकड़ा था, जो निकी का भाई है। घटना के दिन भी विपिन किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा था। निकी ने मना किया, इसी पर झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद बवाल हुआ। क्या ये ट्रिगर पॉइंट था या फिर दहेज वाली बात जो है वही चले आ रही है, वो ट्रिगर पॉइंट है? जैसे मैंने बताया, कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हालांकि विपिन का एक चचेरा भाई है जिसका नाम देवेंद्र है, उसका कहना है कि शादी को करीब 9 साल होने वाले हैं, ऐसे में दहेज क्यों मांगेगा कोई। और घटना के बाद अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि विपिन के पैर में गोली लगी और उसके बाद फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया, खासकर वीडियो, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों।